Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, everyone. So today we will start with the practical. Clear. The next practical, that is the practical number 14. So let's first few people join in. प्रैक्टिकल वाली लिस्ट है आप लोगों के पास? Anyone with the practical list? Yes. So श्रिया बताओ 14th कौन सा है प्रैक्टिकल? Sir, I can check and then tell you. So please wait. हाँ चेक करो चेक. Everyone should be ready with It's to print the highest and lowest value. Yes. To print the highest and the lowest value in the dictionary. Already जो पिछला program था that was also related to dictionary. The next question is also related to dictionary. Yes. कितने प्रोग्राम अभी तक आप लोगों ने करके देखे हैं? Yes, one by one. Amarveer is saying 7. Yes. Muskan.
Jasmine is saying 5 programs. Yes, Mehak. Yes, 4 to 5. Saturday को कम students join करेंगे? Maybe in the weekend celebrations are going on. यस ये महक से पूछते हैं आज का प्रोग्राम। यस महक, ये जो प्रोग्राम है टू फाइंड द बिगेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी, थोड़ा बता सकते हैं इसको कैसे प्रोसीड कैसे करेंगे इसको? सर पहले हम डिक्शनरी क्रिएट करवाएंगे। यस, इनपुट क्या करवाना है वो उसके- बेसिकली हम सीधी ले लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। यस, सर उसके बाद मैक्सिमम से फाइंड हो सकती है। मैक्सिमम से, मैक्सिमम फंक्शन का यूज करके। यस सर। और डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पड़ी हुई है? सर कीज वैल्यू पेयर से हो सकती है। कीज वैल्यू पेयर से। गुड गुड गुड, अच्छा आइडिया है आपके पास। दैट इज प्रोग्राम तो सिंपल ही है। दैट इज वी हैव टू वर्क अपॉन द बेसिक लॉजिक। तो नंबर 1 क्या है, एक हमें डिक्शनरी चाहिए, और डिक्शनरी का जो बेसिकली सबसे क्रूशियल पार्ट है इसमें, हाउ टू एक्सेस द वैल्यू पार्ट इन द डिक्शनरी। बस अगर आपको मैक्स फंक्शन तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है, मैक्स फंक्शन में तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इज हाउ टू एक्सेस, दैट इज द मोस्ट क्रूशियल। हर एक प्रोग्राम में पता क्या होता है, जैसे जितने भी सीबीएसई में प्रोग्राम्स की लिस्ट दी हुई है ना, तो हर एक प्रोग्राम में एक चीज नई वो डाल देते, सो दैट स्टूडेंट लर्न समथिंग न्यू इन ईच प्रोग्राम। सो दैट इज द वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दी जो हमें लिस्ट सीबीएसई की साइड से मिली है, उसमें सबसे अच्छी चीज यही है कि दैट इन ईच प्रोग्राम यू लर्न समथिंग न्यू। तो हर एक प्रोग्राम के अंदर आपका पूरा पूरा कंसंट्रेशन होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम में नई चीज क्या है, एंड व्हाट इज देयर वाज अर्लियर इन दी older program. Clear? So this is the concept we need to focus. So with the next couple of minutes we will start the program, and the Saturday effect is looking on. Today we have only 8-9 students, 10th student is coming in, so 50% आज attendance है। Clear? So now moving on to the program section. एक बार मैं लिस्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं कि you can have a look at the list also. So presently we are focusing on the question number, practical number 14. So this is the 14, and that is basically the last program in the Python category. So to print the highest and lowest values in the dictionary. So this is the question of the day. Very easy. Clear? We will be using max and minimum function that we have already worked upon. Now sharing the Jupyter notebook.
Clear? So the very first part already discussed by Mehak also. So first we need to input a dictionary. So these are the elements. So we can add any element in the list like this here. Let's say one more key is DEF, and the corresponding value is let's say 100. Clear? Like this, you can add as many values in the dictionary as you want. ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया है हमने, that is in the dictionary we have printed the values. ठीक है? So that is the step number 1 कि जो भी हमें given है dictionary, जो भी हमने dictionary को input किया है, same dictionary को हमने क्या कर लिया, display करवा लिया. क्लियर? तो डिस्प्ले में जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करवा लिया और साथ में ये जो डिक्शनरी वाला वेरिएबल है टेस्ट अंडरस्कोर डिक्ट, दैट इज द नेम ऑफ डिक्शनरी, उस वेरिएबल को यूज करके हमने डिक्शनरी को क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया. तो ये तो ऑलरेडी वी हैव डन दीज थिंग्स एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट, दैट इज द प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू इन द डिक्शनरी. तो ये है कि टेस्ट अंडरस्कोर डिक्शनरी, ये तो हमारी डिक्शनरी का नाम है, और वैल्यूज, बिकॉज बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो वैल्यू है ना, रादर देन कीज. सो इस मेथड से हम क्या करेंगे, वैल्यू को एक्सेस करेंगे. डॉट वैल्यूज इज ए फंक्शन ऑफ डिक्शनरी जिससे हम वैल्यू पार्ट को एक्सेस करेंगे और उस सारी वैल्यूज में से हम मिनिमम वैल्यू को क्या कर लेंगे, ये एक टेम्पररी वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया और बाद में टेम्पररी वेरिएबल को क्या कर लिया, हमने डिस्प्ले करवा दिया. Clear? And we need to understand this is the most important step in the program, that is how to access the values in the dictionary. That is the name of the dictionary dot the function name or method name, that is the name of the method is values. So this is how we are going to find the minimum value. Similarly to find the maximum value, mechanism हमारा वही है, सिर्फ अब minimum की जगह हम कौन सा function use करेंगे, this maximum function. Clear? And with this function we'll be able to go through the values and then later on find out the maximum among them, and again assigning to another temporary variable, और फिर temporary variable को क्या कर लिया हमने, print करवा दिया. ठीक है? So with this we can run this program. This is I think a quite simple program. तो पहले हमने original dictionary को print करवा लिया, थोड़ा सा इसकी printing को ठीक कर लेते हैं. ठीक है? So here now you can have a better look. पहले हमने ओरिजिनल डिक्शनरी को प्रिंट करवा लिया और फिर हमने उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को डिस्प्ले करवा लिया. अगर लेट्स से मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ डिक्शनरी के अंदर, अगर मैंने लेट्स से वैल्यू कर दी लेट्स से -11 कर दिया, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू -11 हो गई. यू जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड यू सी द मिनिमम वैल्यू इज नाउ -11. सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम वैल्यू अभी 100 है, तो अब अगर हम किसी और वैल्यू को लेट्स से 110 कर देते हैं, सो यू जस्ट सी रन दिस प्रोग्राम एंड यू सी नाउ द मैक्सिमम वैल्यू इज 100. तो मोस्ट क्रूशियल स्टेप क्या है इसके अंदर, हाउ टू एक्सेस द वैल्यूज इन द डिक्शनरी. क्लियर? ऐसे हम कीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही हम वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं. सो दिस इज जैसे जो हमने पहले प्रोग्राम किया है उससे ये प्रोग्राम काफी इजी है. जस्ट यू हैव टू यूज मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस एंड हाउ टू एक्सेस द वैल्यू पार्ट इन द डिक्शनरी. यस, इस क्वेश्चन के अंदर किसी का कोई डाउट है, कोई आपका पॉइंट है, सो यू कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस सो दैट वी कैन डिस्कस इन द क्लास. क्लास में पूछने का ये बेनिफिट है कि एट द सेम गो यू नो द 16-17 स्टूडेंट्स आल्सो लर्न साइड बाय साइड. यस, सो नो लास्ट हमारा जो टॉपिक है पाइथन में वो भी डिक्शनरी ही है. एंड मैंने आपको बताया था कि पाइथन में मैक्सिमम प्रोग्राम्स के अंदर डिक्शनरी और लिस्ट का यूज होता है. एंड यू नो जैसे जब आप कोई भी एडवांस टॉपिक पढ़ते हो इसका पाइथन का, सो यू विल फाइंड द यूज ऑफ डिक्शनरी एंड लिस्ट वेरी फ्रीक्वेंट. ठीक है? तो ये तो है कि इस बार जो हमारा सिलेबस है दैट आल्सो हैज बीन कट शॉर्ट. बट जिन स्टूडेंट्स का प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है उसमें ये ना देखो कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो हमारा काम भी खत्म हो गया. So you can learn so many things in Python and you can keep learning the programming also.
नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल में यू कैन सी इन दी प्रैक्टिकल लिस्ट नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं दे आर रिलेटेड टू डाटा मैनेजमेंट मींस इसके लिए हमें MySQL का यूज करना पड़ेगा एंड अराउंड अबाउट 12 प्रोग्राम्स आर देयर रिलेटेड टू MySQL और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइनल एग्जाम में MySQL और पाइथन की वेटेज प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट बराबर ही है सेम ही है दोनों की वेटेज ठीक है सो डोंट डिस्कार्ड दी दिस डेटाबेस concepts also they are also equally important और पाइथन से कंपैरेटिवली डेटाबेस में स्कोरिंग मच मोर इजी है द रीजन बीइंग इज कि डेटाबेस का सिलेबस और भी कम है प्रोग्रामिंग में तो हम बहुत सारी वेरिएशंस लेके आ सकते हैं डेटाबेस में हम उतनी वेरिएशंस लेके आना चैलेंजिंग है ठीक है तो डेटाबेस में मेरे को लगता है कि स्कोर करना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू पाइथन ठीक है तो ये भी नहीं है कि जैसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको थोड़ी पाइथन थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी सो यू शुड आल्सो लुक अपॉन कि हर एक जगह कुछ टफ पार्ट भी है थोड़ा इजी पार्ट भी है तो टफ पार्ट में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और डाटाबेस में मेरे हिसाब से थोड़ा एफर्ट्स जो है वो कम लगा के यू कैन गेट दी गुड मार्क्स यस एनी पॉइंट्स एनीवन वांट्स टू डिस्कस Yes. So Amarveer is asking about can we use the lambda function? So presently I am not aware of this function, so I will postpone this. It is not introduced in grade 11, but it can be used. Yes, definitely. If it is there, so you know the Python is the richest language in case of functions. ठीक है अगर आप मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप जावा में कनेक्टिविटी करते हो तो आपका लाइन ऑफ कोड कम से कम 20-30 लाइन का कोड बन जाता है और अगर आप सेम कनेक्टिविटी आप पाइथन के अंदर करते हो तो 4-5 लाइन का कोड बनता है सो यू नो द पाइथन इज वेरी वेरी स्ट्रांग विद रिगार्ड टू फंक्शंस if we consider in that manner clear so now moving to the theory topic that we have started earlier also that is the cloud the topic and this is the emerging trends and yesterday we have started with the cloud computing clear so anyone who wants to introduce again this cloud computing yes anyone voluntarily want to say something on this yes Amarveer Cloud computing is basically a technology which helps user to store their data, softwares, and functions over the internet. good and you know that is that that is the part of emerging technology and you know the applications there are numerous examples are there clear where we find the applications of cloud the easiest of the ways कि जैसे आपने ऑलमोस्ट सभी का आजकल जीमेल में अकाउंट है तो जीमेल में जो भी हमारा जैसे हमारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स ही पड़े हुए हैं तो अगर आपके मोबाइल को कुछ हो गया सो डोंट वरी अगर आप नेक्स्ट आप दूसरा मोबाइल लो आप उसको सिंक करो अपने ईमेल आईडी के साथ और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स बेसिकली सेव कहाँ पे हो रहे हैं वो क्लाउड पे सेव हो रहे हैं ठीक है उसका मोबाइल से कोई लेना देना नहीं आपका मोबाइल खराब हो गया कोई बात नहीं दूसरा मोबाइल लो सिंक करो अपने ईमेल आईडी को उससे एंड यू विल फाइंड ऑल योर कॉन्टैक्ट्स तो ऐसे ही यू कैन आल्सो लुक अपॉन दी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है कि इसमें सारी एप्लीकेशंस कोई बहुत डिफिकल्ट है फाइंड आउट करनी सो वी आल्सो लुक अपॉन दी थिंग्स ये सारी चीजें हमारे आसपास ही हैं सो वी हैव टू रिलेट विद दी प्रैक्टिकल थिंग्स ये नहीं है कि इन चीजों को याद करने से बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी सो दीज थिंग्स आर वेरी नियर टू अस so we have to keep on looking and searching for these things yes anyone else anything related to cloud whatever you know कोई एप्लीकेशंस आपको पता हो कहीं पे आपको लग रहा है कि ये क्लाउड की एप्लीकेशन है clear yes Shriya wants to yes participate So by storing our data in the cloud, we can store our data at any time and can access it when we require. yes So it is very easy and has faster innovation for every user. एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट जैसे लेट्स से कि आपने अपने लैपटॉप पे कुछ भी काम किया हुआ ठीक है तो लेट्स से आप यहाँ से दिल्ली चले गए हो अब दिल्ली आप हर जगह अपना लैपटॉप थोड़ी कैरी कर रहे हैं ठीक है
तो लेट्स से जो भी चीज आपकी लैपटॉप पे पड़ी है, अगर आपकी कॉपी क्लाउड पे पड़ी है, ठीक है, स्टोरेज जैसे आप देख आजकल देखो जैसे कोविड गाइडलाइंस के अंडर जीमेल ने 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज दी है। 1 टेराबाइट कईयों के लैपटॉप पे भी 1 टेराबाइट स्टोरेज नहीं अवेलेबल होगी, कईयों का 500 MB का हार्ड डिस्क होगी, कईयों की ऐसे होगी। तो देखो कितनी ज्यादा फ्री हमें स्टोरेज जो है वो गूगल हर एक यूजर को, इंडिविजुअल यूजर को 1 टेराबाइट से ज्यादा स्टोरेज दे रहा है। क्लियर? तो अगर मीन्स कि अगर हमारी कोई भी चीज क्लाउड पे पड़ी है तो आप कहीं पे भी चले गए तो आप वो क्लाउड से वो उस चीज को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। ठीक है, जैसे ये डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर का कंसेप्ट है, तो डिजी लॉकर इज वन ऑफ द क्लाउड ओनली। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है कि आप कहीं पे भी जाके उस सर्विस को आपका एक पर्सनल विद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ठीक है, क्लाउड में अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर भी आ गया साथ में, so this is how you can avail the services. Yes, any other point someone has? ठीक है, बिकॉज अगर हम इसको थ्योरी वे से, बुकिश वे से पढ़ेंगे ना, हर चीज की बुक के अंदर ये लिखा हुआ है दैट्स ऑल, सो दैट इज नॉट द वे। बुक के अंदर बड़ा लिमिटेड है चीजें लिखी हुई, ठीक है। सो यू हैव टू आल्सो कीप ऑन लुकिंग फॉर द थिंग्स एंड एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। सो नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक। सो ये तो हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, क्लाउड के बारे में। थोड़ी सी इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें लिखा हुआ था CRM। ये CRM के बारे में किसी को पता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। CRM इज द टर्म कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्लास में थोड़े बच्चे कॉमर्स वाले भी होंगे। आई थिंक वंशिका इज फ्रॉम कॉमर्स। वंशिका कॉमर्स है तुम्हारा? Yes, sir. हाँ, सुनिए कभी ये टर्म CRM। Sir, ये ऐसा भी कुछ नहीं है, कॉमर्स के साथ बड़ी रिलेटेड टर्म है, एंड एनीवन कैन पार्टिसिपेट। यस sir, I don't know complete, but I think to manage the relationship with the customer, to handle their queries, etc., is basically और customer relationship. यही है। देखो बेटा, देखो जितनी हम आजकल सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, एयरटेल है, D2H यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, फिर जियो, जितनी मोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, तो जहां जहां पे भी कंपनीज क्या करती हैं कि अपने कस्टमर को बेसिकली, जैसे आप बैंक की देख लो, अब बैंक के अंदर क्या करते हैं, अजी आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, तो वो सर्विसेज क्या है, वो कस्टमर रिलेशनशिप ही है वो बेसिकली। ठीक है, जैसे बैंक आपको बोलता है कि ये सर्विसेज आप ले सकते हो, इतने आप लोन ले सकते हो, तो वो क्या करते हैं, बेसिकली दे वांट टू बेसिकली एंगेज देयर कस्टमर, और बीच बीच में फीडबैक भी ले लेते हैं कि आपने ये, जैसे आप Amazon के ऊपर कुछ भी कुछ बाइंग कर रहे हो, तो बाद में आपसे फीडबैक नहीं लेते कि आप 5 स्टार रेटिंग करो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। व्हाट्सएप वाले भी पूछते हैं कि आपका जो वीडियो कॉल की है आपका एक्सपीरियंस कैसा है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ CRM। और हर कंपनी का, जितनी मेजर कंपनी है, नन ऑफ द कंपनी इज विदाउट द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और आपने ये कॉमर्स में सुना भी होगा, ये कस्टमर इज द किंग। ठीक है, तो कस्टमर इज द किंग मींस कि अगर कंपनी के पास कस्टमर नहीं है तो हाउ द कंपनी विल सर्वाइव। क्लियर? तो दैट इज हाउ टू बेसिकली, आजकल कस्टमर्स की फाइट है। देखो पहले एयरटेल के पास कितने मोबाइल यूजर थे, और फिर बाद में जियो आया, तो जियो ने कितने ज्यादा उसके कस्टमर जो है वो एयरटेल के शिफ्ट हो गए, वोडाफोन के कस्टमर शिफ्ट होके जियो में आ गए। सो दैट इज बेसिकली फाइट अमंग दी कंपनीज। ठीक है, हाउ टू बेसिकली कीप योर, कि आप अपने कस्टमर को अपनी साइड पे, अब जियो वाले ये थोड़ी चाहेंगे कि जियो का नेटवर्क छोड़ के कोई एयरटेल में भाग जाए। ठीक है, तो वो अपने कस्टमर का फीडबैक और ऐसे अपने कस्टमर को थोड़ा उनका फीडबैक जो है वो लेते रहते हैं। दैट इज, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करना, दैट इज द पार्ट ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। So moving back to the topic, so then in the next you will also learn कि ये public cloud क्या होता है, private cloud क्या होता है, that part will also come upon। कल हमने नेटवर्क के ऊपर फोकस किया था। So public networks are basically, where we have a less security, as well as पब्लिक के अंदर ये होता है कि पब्लिक को कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ऑन नहीं करता। जैसे रेलवेज है, इंडिया के अंदर रेलवेज जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मींस कि वो गवर्नमेंट की है।
वो कोई एक पर्सन उसको ओन नहीं कर रहा। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में गवर्नमेंट बसेस भी हैं, प्राइवेट बसेस भी हैं। तो जो प्राइवेट बसेस हैं उनका कोई पर्टिकुलर ओनर है, और जो पब्लिक बसेस हैं उनका ओनर कौन है? हु इज द ओनर ऑफ पब्लिक बसेस? यस एनीवन? Government. Yes. The government is the owner of those buses. ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली द यूजेस ऑफ क्लाउड्स। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट इज व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्लाउड्स। तो नई न्यू एप्स के लिए यूज करते हैं हम क्लाउड्स को, डिफरेंट सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। एक हमने डिस्कस किया था स्टोरेज के लिए, बैकअप के लिए, और अगर वहीं पे हमारा डाटा क्रैश हो जाता है तो उस डाटा को रिकवर करने के लिए। फिर है अपनी वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए, ब्लॉग्स को होस्ट करने के लिए। ये कोई ब्लॉग्स के बारे में बता सकता है? ब्लॉग्स क्या होते हैं? व्हाट आर ब्लॉग्स? Yes, Romika, you want to say something on blogs? Kabhi? Sir, Yes. we have done blogs earlier. These are the virtual diaries created by individuals who share the information about their day-to-day life. Yes. कभी देखा है कभी कोई ब्लॉग, कभी नेट पे कभी कोई ब्लॉग? Yes, Sir, sir. YouTube. Yes, sir. चलो ठीक है, we will ask someone else to intervene. Yes, Navdeep. बेसिकली ब्लॉग्स क्या है? बेसिकली लाइक कोई एग्जांपल पता हो किसी ब्लॉग की जो ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? वर्डप्रेस का नाम सुना होगा, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस भी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं। ब्लॉग्स के ऊपर क्या होता है कि जैसे आप अपनी जो पर्सनल जैसे क्या करते हैं, जैसे कईयों ने टूर एंड ट्रैवल के ऊपर बनाया हुआ है ब्लॉग, ठीक है? तो जब भी जो बंदा को ट्रैवल करता है, किसी का ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, तो वो अपने ब्लॉग के ऊपर वो डालता रहता है वो सारी। और ये देखो ब्लॉग्स को आप बाद में मोनेटाइज भी कर सकते हो। अगर आपका ब्लॉग बड़ा पॉपुलर हो गया तो बाद में आप उसको सेल भी कर सकते हो। यू आर गेटिंग और नॉट? अगर आपके ब्लॉग के ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक आ गई, जैसे अगर आपने कोई नया कोई इनोवेटिव आइडिया डाला है, कई टूर एंड ट्रैवल पे डालते हैं, कई ब्रांडिंग के लिए, जैसे कईयों को बाइक्स का बड़ा शौक होता है, वो बाइक्स की इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग के ऊपर डालते रहते हैं। और कल को अगर आपका ब्लॉग बड़ा पॉपुलर हो गया, सो देन यू कैन मोनेटाइज, आप उसको सेल भी कर सकते हो अपने ब्लॉग। क्लियर? सो एनीवन एल्स हु वांट्स टू से समथिंग ऑन दिस? क्लियर? तो ब्लॉग्स आर बेसिकली ये पर्सनल से ही शुरू होता है कि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में, तो आई विल स्टार्ट माय ब्लॉग। और ब्लॉग में देखो, ब्लॉग के अंदर बड़ा इजी है, कुछ भी अगर आप बेसिकली वो आपकी एक पर्सनल वेबसाइट बन जाती है, ठीक है? ब्लॉग के अंदर क्या होता है, जैसे अब मैंने भी अपना कभी ब्लॉग बड़ी देर हुई अभी अपडेट ही नहीं किया है, तो जैसे उसमें क्या है कि आपका पर्सनल वेब पेज बन जाता है। जैसे कभी भी आप वर्डप्रेस के बारे में देखना, वर्डप्रेस है, ब्लॉग स्पॉट है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, एंड दे आर मोस्टली फ्री, उसका कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? और बाद में अगर आपका ब्लॉग पॉपुलर हो जाता है, सो यू कैन थिंक ऑफ मोनेटाइजिंग। मोनेटाइजिंग मींस कि आप उससे पैसा भी कमा सकते हो लेटर ऑन। So similarly, the next is stream audio and stream video. So you can put up your audio and video on the clouds also. आजकल हम कर ही रहे हैं सारे, जो आप YouTube पे अपने जितने ये टीचर्स के चैनल एक्सेस कर रहे हो nowadays. So this is practically we are using basically the some or the other way the clouds only. Next is deliver software on demand. So this is the also services provided by the cloud. Deliver software on demand means कि जैसे जो कंपनी है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है, अगर मेरे को कोई सर्विसेज चाहिए तो वो मेरे को अपने
क्लाउड से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे जियो की कोई सर्विस है, एयरटेल पे कोई सर्विस है, जैसे आजकल आप वीडियो वगैरह देखते हो, ठीक है, अमेजोन की जो भी है वीडियो सर्विसेज, मैं तो कभी अवेल नहीं की है, बट सम पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड। जैसे हॉटस्टार है, तो हॉटस्टार में भी आप उसका कनेक्शन लेके यू आर अवेलिंग, बहुत सारी सर्विसेज है, एक दो सर्विसेज नहीं है उनकी, एंड यू कैन बेसिकली नाउ avail those services through cloud also. Yes, Navdeep, you want to say something? Yes. And the last is analyze data for patterns and make predictions. तो ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज बेसिकली एनालिसिस पर्पस है, एनालाइज डाटा फॉर पैटर्न्स। तो ये डाटा फॉर पैटर्न्स बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेसिकली क्लाउड के ऊपर क्या है, क्लाउड के ऊपर हमारे पास बहुत सारा डाटा है, तो उसमें से मैंने आपको बताया था पैटर्न्स का मतलब होता है कुछ उसमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को फाइंड आउट करके, एंड लेटर ऑन यू कैन बेसिकली यू कैन एनहांस योर बिजनेस। ये जो हम एनालिसिस करते हैं ये किस लिए करते हैं, बेसिकली एनालिसिस ये है, जैसे स्टूडेंट्स का रिजल्ट ही है, स्टूडेंट का रिजल्ट हम एनालिसिस करते हैं, कैसे हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट नेक्स्ट टाइम और इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड लाइक दिस सिमिलरली जो कंपनीज है वो डाटा को एनालाइज करती हैं, कैसे हम अपने कस्टमर्स को ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो लाइक दिस वे वी एनालाइज द डाटा, और अगर वो डाटा क्लाउड पे है तो क्लाउड वाला डाटा को भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। सो दीज आर दी बेसिकली दी बेसिक यूजेस ऑफ क्लाउड। The next is like here you can see the working model of cloud, that is the in this picture you can see, ठीक है। तो पब्लिक क्लाउड भी है इसमें, प्राइवेट क्लाउड भी है, कम्युनिटी क्लाउड भी है और हाइब्रिड क्लाउड भी। पब्लिक क्लाउड तो आपको पता है दैट इज यू नो फॉर विच वी आर नॉट पेइंग, जो फ्री तरह का जो हमें क्लाउड मिल जाएगा। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पब्लिक क्लाउड इज जीमेल है, और भी बहुत सारी होगी एग्जांपल्स। सिमिलरली दी प्राइवेट क्लाउड मैंने आपको बताया जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, कोई भी आप सर्विस ले रहे हो, ठीक है, अगर आपको अमेजन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एयरटेल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फॉर दैट दे आर चार्जिंग अस, तो वो हमारे लिए कौन सी सर्विसेज है, प्राइवेट सर्विसेज। प्राइवेट सर्विसेज वो फ्री में तो कोई देगा नहीं आपको, जैसे आप हॉटस्टार यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, सो फॉर दैट यू हैव टू पे। कम्युनिटी क्लाउड, सो कम्युनिटी क्लाउड एनीवन, कम्युनिटी क्लाउड, या ये कम्युनिटी वर्ड बड़ा यूज होता है, जैसे आपने सुना होगा ये सर। हाँ जी, हाँ जी सर, कम्युनिटी क्लाउड मेरे हिसाब से सर हम कह सकते हैं हाँ कि जी, कि जब जैसे हमारा जो स्कूल है ना सर, वो भी एक कम्युनिटी क्लाउड, जिसमें ईआरपी होती है, ये सब होता है सर, तो बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी के उसको एक्सेस कर सकते हैं सर, एक्सेस बस भी एक कर सकते कम्युनिटी जो हैं उसके वो अंदर तो। आते हैं। यस, कम्युनिटी बेसिकली कम्युनिटी क्या होती है, जैसे ये देखो आपने ये सॉफ्टवेयर सुने मेंबर्स। होंगे, यस देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स आर देयर, लाइक आपने सुना होगा फोर्स सॉफ्टवेयर। फोर्स इज बेसिकली दी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जैसे पाइथन है। अब पाइथन भी कौन सी लैंग्वेज है, दैट इज ए ओपन सोर्स लैंग्वेज। ओपन सोर्स लैंग्वेज में क्या होता है, कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी मींस कि अगर लेट्स से श्रिया ने कोई प्रोग्राम बनाया है, सो शी इज द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, तो वो सारे फंक्शंस हम भी एक्सेस करेंगे। तो ऐसे कम्युनिटी क्या होती है, मिलके चलती है, ठीक है। जैसे पाइथन है उसकी कम्युनिटी है, आर लैंग्वेज है उसकी कम्युनिटी है, जावा लैंग्वेज है। तो जितनी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस हैं, ऐसे जितने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जैसे उबंटू है, ठीक है, लाइनक्स है, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिटी काम करती है। तो कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर आप कुछ काम अपना कर रहे हो, बेसिकली कम्युनिटी का जो बेसिस होता है काम करने का, कि सारे बंदे उसमें थोड़ा थोड़ा अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालें और उस सर्विसेज को यूज करें। तो बेसिकली कम्युनिटी में क्या होता है, बेसिकली दैट इज यू हैव टू अबाइड द रूल्स ऑफ दैट वेरी कम्युनिटी। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं आजकल विच आर वर्किंग ऑन कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज। तो कम्युनिटी में होता है कि एक कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग मिलकर उसके अंदर काम करते हैं और उसको एनहांस भी करते हैं, उसको इंप्रूव भी करते हैं, उसमें अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन भी वो डालते रहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज
हाइब्रिड क्लाउड। और हाइब्रिड क्लाउड है बेसिकली बेसिकली दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइब्रिड को हम कैसे बोलते हैं, जिसमें पब्लिक भी आ गया, प्राइवेट भी आ गया, कम्युनिटी मिक्स होके जो क्लाउड बन जाएगा, दैट विल बी दी बेसिकली ये हाइब्रिड। सिमिलरली ये डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट इज दी सर्विसेज मॉडल। इसमें कौन कौन से सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू क्लाउड, ये होगी उसकी डिप्लॉयमेंट, ये होगी सर्विसेज। किस किस तरह की हम सर्विसेज क्लाउड से अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज कोई एग्जांपल दे सकते हो? इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जैसे हम स्टोरेज, गूगल की स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो हम गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। जैसे अगर लेट्स से मेरा कंप्यूटर, आप देखो मेरे कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग पावर है वो कम है, तो अगर मैं कंप्यूटिंग भी मेरी जो क्लाउड के ऊपर हो रही है, सो मींस आई एम यूजिंग, मैं अपना प्रोसेसर नहीं यूज कर रहा। कौन सा प्रोसेसर यूज कर रहा हूं? क्लाउड का प्रोसेसर यूज कर रहा हूं। तो मींस क्लाउड इज आल्सो प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर? जैसे स्टोरेज है, दैट इज वन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसिंग है, प्रोसेसर लगा हुआ है उस साइड पे, प्रोसेसिंग पावर भी है। सो दिस इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया? स्टोरेज आ गई, और क्या आ गया? प्रोसेसिंग आ गई। ठीक है, तो अगर इन तरह सॉफ्टवेयर आ गया, अगर लेट्स से क्लाउड बेस्ड कोई सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर कहां पे पड़ा हुआ है? वो सॉफ्टवेयर क्लाउड पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी। सो मूविंग टू दी सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म किसको बोलेंगे हम? प्लेटफॉर्म मींस कि जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर भी उसी का यूज कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर रहे हैं, तो सारा का सारा प्लेटफॉर्म ही क्लाउड के ऊपर पड़ा है। ठीक है जी। जैसे दी एग्जांपल इज, हम कोई भी वीडियो सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, तो कोई भी हम सर्विसेज ऐसी अवेल कर रहे हैं जिसके अंदर प्लेटफॉर्म भी क्लाउड के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो प्लेटफॉर्म मींस कि जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है, दैट इज आल्सो सपोर्टेड एट द क्लाउड साइड। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, whatever the services which are provided by the that very cloud service provider। और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तो जहां पे हम एक्सक्लूसिवली सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, द सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। क्लियर? सो दीज आर द थ्री मेजर एरियाज। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड इज प्लेटफॉर्म, एंड थर्ड इज द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये तीन मेथड से हम क्लाउड को यूज करते हैं एज ए सर्विस। और उसकी जो डिप्लॉयमेंट है, या तो क्लाउड पब्लिक हो सकता है, या प्राइवेट हो सकता है, या कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है, या द लास्ट पॉइंट इज हाइब्रिड क्लाउड। सो दीज आर द बेसिक अबाउट द टेक्नोलॉजी व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन द क्लाउड सर्विसेज। और ये टॉपिक बड़ा एनहांस टॉपिक है, दैट वी कैन नॉट कवर अप इन कपल ऑफ लेक्चर्स। यस, एट द एंड, यस, समवन वांट्स टू से समथिंग? किसी का कोई पॉइंट है? So सर एक can बार you रिपीट करना वो discuss? इंफ्रास्ट्रक्चर और सर दूसरा सर। हाँ जी, ये जो तीन पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। जैसे जो अगर हम कोई भी स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो स्टोरेज क्या होती है? स्टोरेज तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है बेसिकली। आपके सिस्टम के ऊपर हार्ड डिस्क पड़ी हुई है, तो वो क्या है? आपके सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ही है वो। क्लियर? तो ऐसे जो भी हमारी सर्विसेज हम ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कोई प्रोसेसिंग हो रही है, अगर प्रोसेसिंग के अंदर हमारा क्लाउड यूज हो रहा है, तो क्लाउड हमारे लिए क्या काम कर रहा है? आपके सिस्टम में भी तो प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग करता है। तो सिमिलरली अगर हम प्रोसेसिंग सर्विसेज कहाँ से अवेल कर रहे हैं? क्लाउड से ले रहे हैं, तो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम पे यूज नहीं कर रहे। तो क्लाउड इज आल्सो वर्किंग एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा हम ले लेते हैं सॉफ्टवेयर। अब देखो कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो है, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम पे काम कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपने कभी भी गूगल शीट देखी है, किसी ने गूगल शीट? एनीवन? किसी को गूगल शीट के बारे में बताओ। और गूगल ड्राइव देखी है किसी ने? गूगल ड्राइव? यस सर। हाँ, तो
गूगल के अंदर ही गूगल शीट, जैसे हमारी एक्सेल होती है, एक्सेल कहाँ पे खुलती है, एक्सेल हमारे सिस्टम पे खुल रही है, और गूगल शीट कहाँ पे खुलती है, गूगल शीट क्लाउड के ऊपर खुलती है। गूगल शीट इज बेसिकली जस्ट इक्वल टू MS एक्सेल, जैसे हमारी एक्सेल काम करती है या आप ओपन ऑफिस में काम करते हो, ऐसे ही गूगल शीट है। दैट इज स्प्रेडशीट ओनली, वो स्प्रेडशीट ही है। तो वो स्प्रेडशीट कहाँ पे काम करती है, दैट इज वो गूगल के, वो हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है, हमारे सिस्टम पे गूगल शीट काम नहीं करती, ठीक है, वो खुलेगी हमारे सिस्टम के ऊपर ही, बट वो सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो that services is provided by the Google and that is available on the Google Cloud। तो वो एग्जांपल होगी हमारे पास, that is the software as a service। थर्ड है हमारे पास प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के अंदर क्या है कि प्लेटफॉर्म मींस कि हम इंटीग्रेटेड सारी की सारी सर्विसेज जो है वो गूगल से एज ए प्लेटफॉर्म ले रहे हैं। दैट इज दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड, जैसे हम कोई भी अगर Amazon की सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, जैसे Amazon के थ्रू हम मूवी देख रहे हैं, तो वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो रही है, वो Amazon के प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो रही है। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसका हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका हो गया, सॉफ्टवेयर भी Amazon का हो गया। तो फुल फ्लैज जो सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, Amazon। तो वो Amazon का वो क्या हो गया, प्लेटफॉर्म हो, जिसमें हर एक चीज उसके अंदर कौन ऑन कर रहा है, Amazon ऑन कर रहा है। तो हमें वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम हॉटस्टार यूज कर रहे हैं, तो हॉटस्टार के अंदर सारा का सारा वो प्लेटफॉर्म हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, ठीक है। सो दैट ऑल द इंटीग्रेटेड सर्विसेज आर बेसिकली नेम्ड एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज। Yes. Anything else you want to? So please discuss one example of a hybrid cloud. Hybrid cloud. हाइब्रिड क्लाउड की एग्जांपल कैसे हम लेंगे? बेसिकली हाइब्रिड है बेसिकली पब्लिक भी आ गया, प्राइवेट भी आ गया, और जहां पे मिक्स हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली ये किस तरह का जो प्राइवेट कंपनी ओन करेगी इसको, जहां से हम ये सर्विसेज अवेल करेंगे, क्लियर, वेयर द पार्शियल सर्विसेज यू कैन से आर फ्री, पार्शियल सर्विसेज आर पेड। गूगल के अंदर ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। गूगल के अंदर एक आपने ये देखा होगा, एक जी सूट के बारे में पता है आपको? जी सूट, तो जी सूट क्या होता है, उसमें कुछ एक सर्विसेज पेड है, कुछ एक सर्विसेज उसने फ्री रखी हुई है। तो जहां जहां पे आपको वहां पे जाके पे करना पड़ेगा, सो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ वी आर पेइंग दी दैट। जहां पे हम फ्री सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो वो पब्लिक का पार्ट बन गई। जहां पे हमें जाके पे करना पड़ेगा, सो दैट विल बी दी प्राइवेट। और तो गूगल ही है जो मींस वी आर टेकिंग द एग्जांपल कि वो फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, पेड भी कर रहा है। अगर हम फ्री वाली अवेल कर रहे हैं तो वी आर यूजिंग दी पब्लिक सॉर्ट ऑफ इट। तो ये बेसिकली डिफरेंशिएशन के लिए है। हम ये नहीं बोल सकते कि हम 10 मिनट हम पब्लिक में काम कर रहे हैं, 15 मिनट प्राइवेट के अंदर काम कर रहे हैं। सो ये तो एक बेसिकली मॉडल है उनको डिस्क्राइब करने। यस, गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स? वीर प्रताप, रोमनप्रीत, जसलीन, और बेटा ये अपनी वीडियो भी ऑन रखा करो ये आप। हर्षिता सर। हाँ जी सर, हम गूगल ड्राइव को कह सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड? हाइब्रिड क्या होता है पहले ये बताओ सर, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट लिंक होते हैं। हाँ, साथ होते हैं। पब्लिक और क्या होता है उसमें? प्राइवेट सर। हाँ, तो सर जैसे अगर हम देखा जाए तो गूगल ड्राइव तो फ्री है, वो गूगल ड्राइव वो पेड सर्विस है। हाँ जी सर, जब हम जैसे 15 GB हमें मिलता है सर, 15 GB, हाँ। तो सर उससे एक्सीड नहीं कर सकते, उसके बाद हमें पैसे देने पड़ते हैं सर। हाँ। तो हो सकता है शायद। तो ऐसे ही है हाइब्रिड मॉडल। और क्या हाइब्रिड मॉडल क्या बेसिकली, जब भी हम चीजों को, यार आपने देखा नहीं, कभी आप भुजिया खाते हो, ठीक है, तो आप भुजिया के अंदर सिर्फ गिरियां खाई जा रहे हो। वो गिरियां क्या होगी हमारी की एक तरह के भुजिया, अगर हमने 10 तरह के भुजिया मिक्स कर दिए तो वो कौन सा भुजिया बन जाता है? और मिक्स नहीं बोलते उसको, मिक्स भुजिया खा रहे हैं अब हम, मिक्सचर, ठीक है। तो जब हमने 3 चीजों को मिक्स करके एक नई चीज बना दी। हाइब्रिड ऐसे किसी मॉडल की कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे आपने नेटवर्क, अभी एक हमने पढ़ा था टॉपिक नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो उसमें क्या होता है, एक स्टार टोपोलॉजी है, एक बस टोपोलॉजी है, ठीक है। और जब हम उनको मिक्स कर दें तो दैट इज बेसिकली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड का कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं होता कि ये हाइब्रिड है, ठीक है।
अगर आपने ये देखा होगा कि ये अगर आप थोड़े बच्चे जिनको जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं, ये हाइब्रिड बीज है। अब हाइब्रिड बीज में क्या करते हैं, ये जो ओरिजिनल बीज है, ये दूसरा बीज है, उनको मिक्सअप करके एक नया बीज तैयार कर देते हैं। सो दैट इज ए हाइब्रिड। तो दो मल्टीपल मॉडल को, पब्लिक प्राइवेट को हमने मिक्सअप करके एक नया मॉडल तैयार कर दिया, दैट इज बेसिकली हाइब्रिड। तो दैट इज यू हैव टू डिफरेंशिएट ऑन दीज थिंग्स की हम ऐसे नहीं फाइट कर सकते ये गूगल ड्राइव अब हाइब्रिड बन गई है, अब ये पब्लिक बन गई है, प्राइवेट बन गई है, दैट इज द मॉडल, ये डिफरेंशिएशन के लिए है। सो दैट्स अबाउट दैट। यस, so all these topics are basically, basically if you are able to relate it with the real life, so then you can basically grasp them in a better way. Yes, any other question? So practical के ऊपर भी साथ साथ में फोकस करते रहना, ठीक है। एंड ट्राई टू, अभी 14 देखो, 14 प्रैक्टिकल्स हमारे फिनिश हो गए हैं। एंड ट्राई टू मेक ए फाइल आल्सो, चाहे आप अभी अपनी सॉफ्ट कॉपी बना के रख लो, ठीक है। एंड सो दैट एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल यू कैन यूटिलाइज दैट सॉफ्ट कॉपी, एंड यू कैन, अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनटू द क्लास एंड एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank सर। you, sir.